हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं 7वें चरण के संदर्भ में। सबसे पहले निचोड़ की चर्चा करेंगे, फिर विभिन्न न्यूज़पेपर में विभिन्न तरह के न्यूज़ दिए गए हैं। प्रत्येक न्यूज़ में जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे। उसके बाद पूरा कंक्लूजन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ न्यूज़ बाहर निकल के आ रहा है। इसके साथ ही क्या कुछ उपाय लग सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कोई महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निचोड़ में क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं रिक्ति के बारे में। रिक्ति अगर देखा जाए तो जो रिक्त पद हैं वो 1 to 8 यानी 1 से 8 में कितने रिक्त पद हैं, कितने रिक्त पदों पे बहाली होने जा रही है। तो वह देखा जाए 1 से 8 में, तो 1 से 8 में 80,257 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। 80,257, जबकि आप जानते हैं ये रिक्त पद ज़्यादा था, लेकिन फिर कुछ मॉडिफाई करके कम किया गया। ये लगभग 1.29 1,29,000 के करीब में था, लेकिन इसे कम करके 80,257 किया जा रहा है। अभी भी ये फिक्स नहीं है कि 80,257 पे ही शिक्षक बहाली होगी। ये कम ज़्यादा होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल अभी के न्यूज़ के अनुसार 1 से 8 में 80,257 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। इसके बाद दूसरा देखा जाए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 9 से 12 तक। तो 9 से 12, 9 से लेके 12 तक, 9 से 10 और 11 से 12, इसमें देखा जाए तो आपके रिक्त पद हैं 1,20,000 के करीब में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। 1,20,000 के करीब में। इसके साथ ही हम बताते चले कि ये आंकड़ा जोड़ा कैसे गया होगा। तो पुराना वाला रिक्ति यानी जो छठे चरण का है वो रिक्ति, साथ में जो हमने दिखाया था आपको एक बार विधानसभा सत्र के दौरान कि जो रिक्त पद हैं वो लगभग 89,000 के करीब में। सारा चीज़ जोड़ जाड़ के अगर और भी चीज़ें जोड़ दिया जाए फिर रिक्ति की गणना वगैरह, तो लगभग 1,20,000 के करीब में हो सकता है। ऐसी संभावना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी कम या ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। ये फाइनल नहीं है, लेकिन कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। को रिक्ति देखा जाए तो आपको दोनों देखा जाए तो 1 to 8 में 80,257, 9 से 12 में 1,20,000 के करीब में। इसके बाद आगे है वेब पोर्टल का निर्माण कब होगा। तो 30 सितंबर तक वेब पोर्टल का निर्माण हो जाएगा, यानी कुछ दिनों में। आज 25 सितंबर है, कुछ दिनों में 5 दिनों के अंदर वेब पोर्टल का निर्माण हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। इसके बाद नियुक्ति नियमावली, यानी नियमावली की हमेशा चर्चा किया जाता रहा है। नियमावली जो है कब तक आ सकता है, तो नियमावली के लिए एक डेट दिया गया है, वो है 31 अक्टूबर, पूरा एक मंथ। अब ये एक मंथ क्यों लिया जा रहा है, ये भी प्रश्न उठता है। आखिर क्यों? जब वित्त विभाग से इस पे मोहर लग गया है तो बाहर आ जाना चाहिए। कैबिनेट बैठक होगा, प्रत्येक मंगलवार को होता है। कैबिनेट बैठक के बाद इसे बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो न्यूज़ दिया गया है वो 31 अक्टूबर दिया गया है। 31 अक्टूबर तक आपको निश्चित रूप से आपका नियमावली जो है, संशोधित नियमावली जो है, तो वो बाहर आ जाएगा 31 अक्टूबर तक, यानी सब कुछ फाइनल होकर 31 अक्टूबर तक मिल जाएगा। इससे पहले भी मेरे ख्याल से अगर शिक्षा विभाग चाहे तो निश्चित रूप से इससे पहले आपको नियमावली मिल जाएगा। तो ये प्रश्न वाजिब सा बनता है कि सर इतना नियमावली में देरी क्यों। तो ये सचिवालय जाने पे निश्चित रूप से अपडेट मिल जाएगा। तो पहला काम सचिवालय जाने में वेब पोर्टल से संबंधित कोई हमें त्रुटि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियमावली से संबंधित दिक्कत है कि ये 31 अक्टूबर क्यों। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक और वजह मैं आपको बताता हूँ 31 अक्टूबर क्यों। यहाँ पे एक और वजह है। वजह ये है कि आपका 31 अक्टूबर कहने का मतलब ये, लेकिन ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वजह बन सकता है। वो वजह है आपका चुनाव। निश्चित रूप से कुछ अभ्यर्थी कमेंट सेक्शन में लिख रहे होंगे चुनाव। निश्चित रूप से ये लाइव वीडियो नहीं है, मतलब आगे जाके लिख भी सकते हैं। तो ये चुनाव एक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि 20 अक्टूबर तक आपका चुनाव है, दूसरा चरण का। उसके बाद आपका सारा चीज़ होगा फाइनल वगैरह को 31 अक्टूबर ये रखा गया कि ये एक वजह बन सकता है, ये समझाया जा सकता है आपको। फिलहाल वेब पोर्टल का निर्माण 30 सितंबर जो अच्छा है। नियुक्ति नियमावली थोड़ा देर है 31 अक्टूबर तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो डेट दिया गया है रिक्ति का निकायवार रोस्टर अनुमोदन, ये 30 नवंबर तक। ये 30 नवंबर क्यों रखा गया है? और यहाँ पे एक और प्रश्न बनता ये है कि 30 नवंबर ही क्यों, आखिर क्या वजह है? हम मानते हैं कि आपका हाई स्कूल का निश्चित रूप से उसमें टाइम लगेगा, लेकिन प्राथमिक में इतना देरी क्यों, ये भी वजह बनता है। लेकिन फिलहाल रिक्ति का निकायवार रोस्टर का अनुमोदन करने का जो डेट दिया गया है रोस्टर अनुमोदन का है वो है 30 नवंबर।
यानी एक लंबा इंतज़ार। अक्टूबर के बाद पूरा 1 मंथ उन्हें चाहिए रोस्टर के लिए, यानी न्यूमाली बन के तैयार होगा 31 तक और पूरा 1 मंथ चाहिए इन्हें रोस्टर अनुमोदन के लिए, तो ये 30 नवंबर तक जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक बहाली प्रक्रिया कब स्टार्ट होगा, इसके लिए शेड्यूल कब आ सकता है को देखा जाए तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक का विज्ञापन, शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जो है वो आ सकता है आपका 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकता है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक यानी स्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं जो रोड पे बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी जो बहाली प्रक्रिया जो स्टार्ट हो सकती है उससे संबंधित विज्ञापन जो हो सकता है वो 15 दिसंबर तक आ सकता है, ऐसी संभावना है। इसके साथ ही आपको बताते चले ये जो भी डेटा है अभी ऑफिशियल लेटर पर लिख के नहीं आया है, इसलिए संभावना हमको कम दिखता है। क्यों, वजह भी बताएंगे हम आपको आगे। लेकिन फिलहाल पॉजिटिव इंसान को रहना चाहिए और बहुत ही पॉजिटिव आप रहिए। नेगेटिव चीज़ें हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन फिलहाल बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है कि 15 दिसंबर तक आपका माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक का विज्ञापन आ जाएगा। इसके साथ ही कुछ और भी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव आपके लिए, वो आगे हम आपको लाइव में दिखाएंगे। इसके बाद अगला जो डेट दिया गया है वो है नियुक्ति का, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का विज्ञापन तो दे दिया जाएगा मान लीजिए 15 दिसंबर तक, तो बहाली प्रक्रिया कब तक संपन्न करा लिया जाएगा, तो बहाली प्रक्रिया आपका संपन्न करा लिया जाएगा 31 मार्च 2023 तक, ये टारगेट रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा 31 मार्च 2023 तक ही बहाली प्रक्रिया, क्योंकि आप जानते हैं बहुत दिनों से हम मुद्दा उठाते भी रहे हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का और साथ में हाई स्कूल और +2 के छात्रों का भी। जो भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं हाई स्कूल में और +2 में, उनकी बात हमेशा उठाते रहें। क्यों, उनका 1-2 लाइव वीडियो भी होगा जिसमें आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, वहाँ पे मतलब अटेंडेंस लगता है, लेकिन फिर वो वापस घर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे शिक्षक मौजूद नहीं होते हैं। तो ये एक नए सेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, नए सेशन से पहले कंप्लीट कराने की कोशिश किया जाएगा आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, क्योंकि शिक्षक नहीं रहेंगे तो इस स्कूल का, प्रत्येक पंचायत में उस स्कूल का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रत्येक पंचायत को आपने +2 कर दिया, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा कभी सोचा नहीं गया था, लेकिन इस तरह के काम मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया है तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव हम मानते हैं। लेकिन स्कूल हो लेकिन उसमें प्राण नहीं हो, शरीर हो उसमें प्राण नहीं हो तो वो क्या है, निर्जीव है, किसी काम का नहीं है। तो उसी तरह स्कूल भी है, उसमें शिक्षक नहीं हो तो किस काम का है, बेकार है। इस पे भी कार्य करना चाहिए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है, एक अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है। अगर ये फुलफिल कर लिया जाए 31 मार्च तक तो नए सेशन में निश्चित रूप से शिक्षक उन्हें मिल जाएंगे, तो अच्छा चीज़ है ये। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया का। प्राथमिक का विज्ञापन कब तक आएगा, तो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन 7 अप्रैल 2023 को देखा जा सकता है। इसमें डेट अगर देखा जाए तो 2-3 न्यूज़पेपर में दिए गए हैं, लेकिन एक जगह मतलब नोट में दीपक सर का लिखा गया है जो उन्होंने बोला है, जो अपर मुख्य सचिव हैं, तो वहाँ पे अप्रैल उन्होंने बोला है शायद और वहाँ पे डेट उन्होंने नहीं बोला है। लेकिन एक चीज़ क्लियर समझिए कि अप्रैल में आ सकता है, 7 अप्रैल 2023 तक प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, प्रश्न ये है जो हम लास्ट में कहने वाले, आखिर इतना देरी क्यों? तो इसका उत्तर कौन देगा, जाहिर सी बात है सचिवालय देगा, कि सचिवालय में ये प्रश्न वाजिब साहब बनता है क्यों। यहाँ पे सीटेट की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे फिलहाल आगे बात करते हैं। आगे है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का जो मतलब शेड्यूल निकला था, 7 अप्रैल 2023 तक विज्ञापन आ जाएगा। तो विज्ञापन के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, तो नियुक्ति पत्र आपको 31 जुलाई 2023 तक मिल जाएगा। 31 जुलाई 2023 तक, जुलाई जो मंथ होता है, जुलाई के बाद आपका अगस्त, एक तरह से कहा जाए गर्मी की छुट्टी वगैरह के बाद ये खुलता है कि एक तरह से नया सेशन, इसे भी कहा जाना तो नहीं चाहिए लेकिन कहा जा सकता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे ये जो है नामांकन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होता है इस समय, मतलब अभी अगस्त के बाद आपका सितंबर मंथ चल रहा है, इस समय भी आपने देखा होगा फॉर्म वगैरह फिल हो रहा है। मतलब जुलाई के बाद एक समझिए कि फिर से मतलब पठन पाठन का क्रिया स्टार्ट होता है गर्मी की छुट्टी वगैरह के बाद, और मतलब स्टार्टिंग में नहीं बीच में भी। इस समय तक आपको एक और नियुक्ति पत्र वितरण का देखा जा सकता है 31 जुलाई 2023 तक को। यहाँ पे ये चीज़ तो लिखा गया, बहुत ही पॉजिटिव करके लिखा गया कि इस समय तक शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया है ये संपन्न कराने का है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी छूट रहा है। एक तो प्राथमिक का इतना देरी क्यों, दूसरा क्या
इतने समय में ये बहाली प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, क्या कोई भी दिक्कत नहीं हो। दिक्कत होगा तो क्या हो सकता है, कोई अभ्यर्थी ही निश्चित रूप से दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि केस वगैरह सारा चीज़ फंसाना वसाना कार्य कौन करते हैं, निश्चित रूप से अभ्यर्थी ही करते हैं। और जो आपके बीच मौजूद है वो सुन भी रहे होंगे, हो सकती है मेरी आवाज़, तो निश्चित रूप से आगे का कार्य वो निश्चित रूप से करेंगे। उनकी मांगे हैं, उनकी हम आपके विपक्ष में नहीं है, आपके बारे में उल्टा सीधा आपकी मांगे होंगी। जाहिर सी बात है, हर इंसान स्वार्थी होता है, हर इंसान के पास अपना व्यक्तिगत रुचि होता है, उनके पास अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होता है जिससे वो जुड़ा होता है, उसी के लिए वो ये करते हैं। ये छठे चरण में भी आपने देखा होगा, और मैं भी, हम नहीं चाहते हैं, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि थोड़ा सा होने दीजिएगा, तो निश्चित रूप से आगे भी बहाली प्रक्रिया आपका संपन्न होगा। यहाँ पे अब आगे बात करेंगे, कुछ और बहाली प्रक्रिया होगा अगले साल, लेकिन अभी वित्त विभाग से इसके बारे में कोई भी मतलब लेटर वगैरह नहीं आया है, ना ही वहाँ पे सहमति मिली है, कि सहमति लेना भी बाकी है। वित्त विभाग से लिया जाएगा, फिर कैबिनेट वगैरह का बैठक होगा, मंत्रिमंडल का बैठक वगैरह होगा, तो उसमें आपको ये बाहर निकल के आ सकता है, जो अगले साल होगा। निश्चित रूप से इस साल नहीं होगा, जो इसमें एक मतलब थोड़ा सा झटका लग सकता है कंप्यूटर शिक्षकों को, क्योंकि उनकी जो बहाली प्रक्रिया है वो अगले साल निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वो 17,000 समथिंग वो मेरे ख्याल से पास हैं, जो भी जितना भी पास हो, 17,000 नहीं मेरे ख्याल से, अब जो भी हो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन उतना पास है, तो उनके लिए अच्छी खबर तो है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत भरा ये है कि उन्हें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अभी 1600 या 1000 समथिंग उनका सीट है। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बाकी सब जो सीट है हाई स्कूल में, वो सारे लगभग दुगुने वगैरह करीब में, मतलब अच्छा खासा सीट देखने को मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट में। सोशल साइंस में थोड़ा सा फाइट देखने को मिला, बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छा खासा सीट रहेगा, किसी को कोई सोचने वाली दिक्कत नहीं है। बस फाइट कीजिए आप नोटिफिकेशन के लिए, और जो निमाली बना है वो मेरिट अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद है। निश्चित रूप से उन्हें फ़ायदा मिलेगा, निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अगर उनका स्टेट में ज़्यादा मार्क्स है तो थोड़ा सा फ़ायदा हम यहाँ पे आपको बताते चले कि 2012 के जो स्टूडेंट है उन्हें भी मिलेगा। वजह क्या है, क्या कुछ हो सकता है, ये बुद्धिमान होंगे तो समझ चुके होंगे, लेकिन हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन समझ जाइए कि क्या कुछ हम कहना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए लैब सहायक का, तो वो है 28,080, अच्छा खासा बहाली है। इस पर भी थोड़ा सा मेरा ये है शक है, लेकिन चलिए इन्होंने लिखा है लैब सहायक का तो 28,080 हैं। विशेष प्रारंभिक शिक्षक स्पेशल जो टीचर हैं वो 10,000 के करीब में होंगे, और कंप्यूटर शिक्षक जो हैं वो 7,307 होंगे। तो ये अगले साल नियुक्ति प्रक्रिया देखने को मिल सकता है, अगले साल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले सहमति लेना होगा वित्त विभाग से, उसके बाद कैबिनेट में ये पास होगा, उसके बाद आपको ये वाली प्रक्रिया देखने को मिलेगा, तो एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो ये था पूरा निचोड़ जो मुझे बताना था, वो आप समझ चुके होंगे। अब चलिए अब हम एक एक न्यूज़पेपर को देखते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। सबसे पहले हमने न्यूज़पेपर लिया है, वो न्यूज़पेपर है आपका प्रभात खबर। प्रभात खबर में देखा जाए तो कुछ अलग खबर छप के आई है। क्या कुछ खबर है, तो इसका हेडिंग बनाया गया शिक्षक नियोजन नियमावली तैयार, कैबिनेट में जाएगा। नियोजन नियमावली को पहले से हम जानते हैं कि तैयार है, वित्त विभाग का मोहर लग चुका है, ये भी जानते होंगे आप सभी, लेकिन अभी तक कैबिनेट में नहीं गया है। कैबिनेट में जाएगा तो वो पास हो जाना चाहिए, और ये अगले मंगलवार को देखने को मिलना चाहिए। अब क्यों नहीं मिल रहा, कुछ सोमवार को कुछ अभ्यर्थी को, सोमवार को तो मे भी कुछ जगह बंद है, देखा जाएगा वहाँ क्या कुछ है, तो वो कोशिश होगा कि आखिर क्या देरी है, सोमवार मंगलवार, अगर मंगलवार को नहीं है तो क्यों, ऐसा क्या है, तो इस पर भी बातचीत होगा। वजह क्या है वो मेन उनके थ्रू पता चल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका क्या कुछ कहना है वो हम पढ़ लेते हैं। नियोजन की तैयारियों को लेकर वर्कआउट किया जा रहा है, पूरा विभाग गंभीरता से लगा हुआ, हम लोग शिक्षक नियुक्ति करने को लेकर प्रतिबद्ध है। पदों की गणना की जा रही, चूंकि नियुक्तियां काफ़ी मात्रा में है इसलिए गंभीर और सटीक तैयारी की जा रही है। बहुत ज़्यादा मात्रा में है नियुक्ति, पूरा 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। रिक्ति देखा जाए तो अगर ओरिजिनल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने पदों पे भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और निमाली के लिए हरी झंडी मिल आगामी। इसमें एक और चीज़ देखिएगा, इसमें जो न्यूज़ लिखा गया है यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, वैसे आप पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ते हैं। विभाग शिक्षक नियोजन नियमावली को लेकर जल्द कैबिनेट जाएगा। आगामी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आगामी कैबिनेट में इस नियमावली को हरी झंडी दी जा सकती है। ये चीज़ जो हमने रखा था इंडिकेट करते हुए कि ये क्यों नहीं किया जा रहा है,
तो ये होना चाहिए आगामी कैबिनेट की बैठक जो है मेरे ख्याल से मंगलवार को होनी चाहिए। अगर होता है तो ये निमाली को हरी झंडी दी जा सकती है, ये प्रभात खबर न्यूज़पेपर में दिया गया है, दी जा सकती है, हमेशा सकती में है क्योंकि कंफर्म अभी नहीं है। और जो बहाली के बारे में 2 लाख इन्होंने रखा है, बाकी सब ऑनलाइन होगा, ये सारी चीज़ के बारे में लिखा गया है। एक चीज़ और इसमें जो टीटी के बारे में है वो यहाँ पे क्या कुछ लिखा गया, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। टीटी के बारे में देखा जाए तो विभाग एक बार टीटी नहीं कराने पे बात कह चुका, हालांकि बाद में इसमें सफाई दी थी कि जरूरत पड़ी तो टीटी करा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दें, इस तरह का बात नहीं हुआ था। बात ये हुआ था कि जब ये लेटर आया था तो लेटर में साफ इंडिकेट करते हुए, उस समय का वीडियो भी होगा मेरा, इंडिकेट करते हुए लिखा था। उस पर पहले भी स्टार्टिंग में ही हमने वीडियो बनाया था कि टीटी जो होगा ज़रूरत पड़ेगा तो लिया जाएगा, फिलहाल टीटी अभी नहीं होगा, ये चीज़ लिखा गया था। लेकिन कुछ न्यूज़पेपर में कुछ जगह सोशल मीडिया वगैरह पे लिख दिया गया कि अब यहाँ पे बीटेट नहीं होगा, मना कर दिया गया है विभाग तरफ। ये समझने का फेर था और इसी को क्लियरफाई करने के लिए बाद में कहा गया कि ज़रूरत पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कहा गया कि बीटेट होगा ही नहीं, बीटेट निश्चित रूप से होगा। सीटेट अभी हो रहा है और अभ्यर्थी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, इसलिए बीटेट नहीं कराया जा रहा था। और यही चीज़ बाद में क्लियर करके विभाग की तरफ से कहा गया था, वही चीज़ कहा गया, सफाई दी थी कि जरूरत पड़ती तो टीटी करा सकता है, वही चीज़ लिखा गया। और मेन बात आप समझ गए होंगे, न्यूज़पेपर के हिसाब से कुछ उल्टा सीधा छप गया था जिसके कारण उन्हें फिर से क्लियर करना पड़ा था। लेकिन लेटर बहुत अच्छे तरीके से, साफ तरीके से लिखा गया था कि अभी अभ्यर्थी मेरे पास मौजूद है, मतलब निचोड़ उसका बता रहा हूँ, लिखा ऐसे गया था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था लेकिन क्लियर समझ में आ रहा था, जो जानते होंगे उन्हें क्लियर समझ में, जैसे हम थे तो हम लोग को समझ में आ रहा था, लेकिन जो नहीं जानते होंगे थोड़ा सा उनके लिए कन्फ्यूजन सा था, तो उन्होंने उल्टा ही छाप दिया था। तो बीटेट होगा ही नहीं, बीटेट होगा, निश्चित रूप से होगा। ये जो बहाली प्रक्रिया है इसके बाद समाप्त हो जाने के बाद आपका बीटेट होगा। फिलहाल इसमें क्या लिखा गया, विभाग को तय करना है कि टीटी कराना है या नहीं। इसी तरह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का एस्टेट एक कराना है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें एक और चीज़ है, स्थिति तय करनी है कि कुछ अन्य विषयों में एसटीटी कराने का निर्णय अभी भी लंबित है। ये भी आपको बता दें कि एसटीटी में अन्य विषय का भी चर्चा है और ये निर्णय भी लंबित है, ये चीज़ भी लिखा गया है। तो क्या अन्य विषय का भी एसटीटी होगा, ये प्रश्न बनता है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले, सभी अभ्यर्थियों का विरोध किया गया। देखिए यहाँ पे न्यूज क्यों ऐसा छपता है ये भी क्लियर है। बीटेट वाले बीटेट की मांग कर रहे हैं, जबकि सीटेट आपका आगामी दिसंबर में होने के लिए लेटर निकला था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे इसलिए ये चीज़ छपा हुआ कि बीटेट होगा, लेकिन बीटेट होने की संभावना अभी नहीं दिख रही है, जो लेटर विभाग ने निकाल भी दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ संभावना नहीं दिखता है। अब हम बात कर लेते हैं एसटीटी के बारे में। एसटीटी निश्चित रूप से आपका होगा, उसका तिथि तय करना है। जी हाँ, तिथि अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसका तिथि तय करना है कब स्टेट होगा। और उसमें जो सब्जेक्ट है वो है आपका कॉमर्स विषय का होगा। यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दिया गया है, एसटीटी कराने का निर्णय अभी लंबित है। कौन सा एसटीटी कराने का, तो अन्य विषय का। अन्य विषय से संबंधित एक बार बवाल हुआ था, बवाल होने के बाद में स्पष्ट किया गया कि किसी अन्य विषय का नहीं हो रहा है, हम एसटीटी कॉमर्स का करा रहे हैं। क्यों कॉमर्स का करा रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित केस का मतलब यह निर्णय है। उसके बाद हमने इस पे एक्शन लिया और एसटीटी निश्चित रूप से आपका होगा, लेकिन कॉमर्स सब्जेक्ट का। अब ये न्यूज़ छपा क्यों, इसलिए छपा कि कुछ अभ्यर्थियों का मांग है कि इस विषय का नहीं हुआ, उस विषय का नहीं हुआ, अब इस विषय का करा लीजिए एसटीटी। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ये भी सोच रहे होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का हो, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है प्रत्येक सब्जेक्ट का। जब तक ये बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती नहीं हो सकता। इस पर केस हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सकता, रुक भी जाएगा। क्यों रुक जाएगा कि अभी एसटीटी एक हुआ, उसके बाद बहाली प्रक्रिया आपका उनका नहीं हुआ। वो बहाली प्रक्रिया हो जाता है तो आपका मतलब एक राइट भी बनता है कि आप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि सीटेट नहीं होता, कोई भी टेट नहीं होता, तो उसके बाद आपकी संभावना बन सकते हैं। फिलहाल ये संभावना नहीं दिखती है। रही बात अन्य विषय की, इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अगर उनके मुताबिक अभ्यर्थी मौजूद हैं तो नहीं होगा, मतलब एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ संभावना हमको नहीं दिखता है, लेकिन देखिए आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल कॉमर्स का आपका होगा, तो इसके लिए शेड्यूल में भी जारी हो सकता है जल्दी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ जो भी हमने बताया, ये सारी चीज़ इसमें डेट वगैरह सारा चीज़ लिखा गया है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। नीचे भी हमने ये सारी चीज़ बता दी है कि समय तालिका वगैरह। यहाँ पे एक चीज़ हम पढ़ने के लिए इस न्यूज़पेपर को रखे हैं कि जो दीपक सर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह हैं जो शिक्षा विभाग में। आपने देखा होगा एक न्यूज़ में सारे लोगों ने चला दिया था कि दीपक सर हट गए, ये हो गया। हमने बोला था कि ये जो आए हैं, जो चौधरी सर आ रहे हैं, तो ये अलग पोजीशन है इनका, ठीक है, वो अलग है, लेकिन इंटरनल कुछ होता हो। हमने ये भी हिंट्स दिया था कि हो सकता है कि मुझे नहीं पता हो, इंटरनल कुछ हो जाए एकाएक,
लेकिन इनके वजह से नहीं, कोई और कुछ और हो गया हो तो अलग बात है, ये हमने हिंट्स दिया था। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं था। और आज भी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह हैं, वो कोई भी न्यूज़ पे जल्दी आप भरोसा मत कर लीजिए। बहुत सारी न्यूज़ वाले ने बहुत सारी चीज़ बना के एकदम लग रहा था कि आज तो छोड़ना नहीं है, ऐसा कुछ था नहीं। और हमने ये क्लियर भी उसी समय कर दिया था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्यों ये हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि अगर किसी को कोट करके, ये कोट है, तो किसी को कोट करके अगर लिखा गया हो ना, तो वो लगभग बात सही होना चाहिए, क्योंकि ये आपको दिखाते हुए लिखा गया है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। राज्य में 7वें चरण के तहत प्रारंभिक एवं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 2 लाख पदों पर नियुक्ति नवंबर में प्रारंभ होगी। क्लियर पढ़ लिया आपने? कब प्रारंभ होगी? तो नवंबर में प्रारंभ होगी 7वें चरण का, और साथ में प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों का लिखा गया है। पहले हम क्या कराएंगे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने आगे क्या सेंटेंस जोड़ा है। पहले माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी नए सत्र से पहले। देखिए इन्होंने लिखा भी है, नए सत्र से पहले 31 मार्च तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र योगदान देकर करा लिया जाएगा। वजह हमने पहले ही वीडियो में बता दिया। वजह यही है कि पंचायत में +2 खुल गया, लेकिन शिक्षक नहीं है, यानी प्राण नहीं है, और वो जो विद्यालय है वो बेकार है। आप किसी को प्रतिनियुक्ति करके किसी को वहाँ पे भेज दीजिएगा तो वो आपका गोल्डन टीचर नहीं होगा। वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आप अपेक्षा नहीं रख सकते, उपेक्षा कर सकते, उल्टा अपेक्षा नहीं रख सकते कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, क्योंकि ये तो प्रतिनियुक्त होके गए ना, उन्हें तो खुद ही उतना नॉलेज नहीं, तो होता तो वो चीज़ उत्तीर्ण होके आए होते हैं। जो उत्तीर्ण है वो आपके पास, वो तो बेरोजगार है, तो उन्हें लेके आइए ना। तो इसके लिए उन्होंने अच्छा चीज़ किया कि नियुक्ति पत्र इन्हें देना है, नए सत्र में वो शिक्षक मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा चीज़ है, और इसमें STT 2019 वाले अभ्यर्थी निश्चित रूप से भाग लेंगे। आगे अप्रैल में प्रारंभिक शिक्षकों के पदों पर नियोजन आरंभ होगा। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा अप्रैल में आरंभ होगा। हमने पहले भी बताया कि डेट इसमें क्लियर नहीं था, लेकिन 7 अप्रैल दिया जा रहा है तो हम लेके चल रहे हैं। लेकिन अप्रैल में प्रारंभिक शिक्षकों के पद पर नियोजन आरंभ होगा। अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति है। अगस्त तक क्या होगा? चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। फिलहाल शिक्षक नियोजन हेतु नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, शिक्षा विभाग। फिलहाल जो शिक्षक नियोजन हेतु नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, और ये दीपक सर का कहना है। अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी, यानी देखा जाए तो अप्रैल से स्टार्ट होगा, अगस्त तक ये पूरा हो जाएगा। ये चीज़ संभावना बताया जा रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने, दीपक सर ने इतना कहा कि ये डेट वाइज क्यों, हम आपको बता दें कि इससे पहले भी एक न्यूज नियमावली से संबंधित छपा था, और अभ्यर्थी जब सचिवालय गए तो वहाँ पे पता चला कि ये तो हमने छपवाया नहीं है। इसी तरीके से अगर इस न्यूज़ को लेके जाइएगा तो जाहिर सी बात है, मतलब आपको देखने में ये न्यूज़ मिल सकता है, सुनने में ये मिल सकता है। हम तो कहेंगे कि इसको लेके जाइए सचिवालय, और वहाँ पूछिएगा तो मैं भी, अरे ये न्यूज़पेपर पे भरोसा आप क्यों करते हैं? विभाग से ऐसा लेटर जारी हुआ है क्या? नहीं जारी हुआ है। लेकिन धुआं और हवा ये कहाँ से उठता है? वहीं से उठता है। बाद में इसे जब देखा जाता है, विरोध होता है, उसे थमा दिया जाता है। बहुत पहले बताया गया था, अगस्त वगैरह में दैनिक भास्कर का न्यूज़ था कि आपको बहाली प्रक्रिया आपका 7वें चरण में देखना, उस समय भी बहाल हुआ था, लेकिन बहाली प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुआ। बहाली प्रक्रिया एक निचोड़ आपको बताएं कि निश्चित रूप से आपको 2023 में देखने को मिल सकता है, निश्चित रूप से, क्योंकि 24 में है, समझ गए? तो वो चीज़ है, तो वो प्रभाव तो डालेगा ही। तो जाहिर सी बात है उससे पहले आपका बहाली प्रक्रिया होगा। तो ये कमेंट मत कीजिएगा 25, 26, 27, 28, वो लंबा खींचा जा सकता है, कुछ हो सकता है, वो अभ्यर्थी के द्वारा ही किया जा सकता है, या किसी कोर्ट का कारण या किसी भी चीज़ के कारण वो लंबा खींचा जा सकता है। लेकिन बहाली प्रक्रिया तो आएगा, निश्चित रूप से आपका बहाली होगा, निश्चित रूप से आप स्कूल में होंगे, शिक्षक बनेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं वो लेके जाएं, अपना न्यूज़पेपर भी लेके जाते हैं, और कह सकते हैं कि सर जब वित्त विभाग से नियमावली पे मोहर लग चुका है तो नियमावली अगले कैबिनेट के बैठक में क्यों नहीं मिल सकती? तो इसका भी कुछ ना कुछ कारण बताया जाएगा। दूसरा कि सर प्रारंभिक जो शिक्षक बहाली है ये क्यों नहीं आ सकता है? जब क्लोज हो गया आपका 6ठा चरण, तो क्यों नहीं अगले मंथ आ सकता है? क्यों नहीं इस मंथ आ सकता है? क्यों? वजह क्या है? आप क्यों कह रहे हैं कि अप्रैल में नए सेशन में? इसका एक वजह मेरे पास और भी है। कल एक वीडियो हमने डाला था, मैं जानता हूँ ये लंबा वीडियो होगा, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए। कल एक वीडियो हमने डाला था, लेकिन लास्ट में हमने कुछ चीज़ें लिखा था कि देखिएगा प्रत्येक शिक्षक बहाली के बगल में ना एक न्यूज़ छपा हुआ है
कि केंद्र से इतना लाभांश नहीं मिला, ये नहीं मिला, केंद्र से ये नहीं मिला, वो मिला। उसमें हमने बताया था, उसमें लिखा भी था, कुछ चीज़ें लिखा था। अगर उस चीज़ को कल दिमाग में आपने बैठा लिया होगा ना, मेरे पास समय नहीं था, हम जा रहे थे, आज छुट्टी है ना, इसलिए चल रहा है, ये लाइव चलता और मज़ा आता, आपके कमेंट भी लेते। नहीं चलिए, ऐसे भी ठीक है। अब वो क्या है कि वहाँ पे वो चीज़ छपा हुआ था कि केंद्र से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। एक ये वजह मेन है, मेरे नज़र में मेन है, यही आपको लेके जा रहा है। लेकिन उससे हमें क्या मतलब? आप बहाली प्रक्रिया अपनाएंगे तो निश्चित रूप से अगले साल ये चला ही जाएगा, नए बजट सत्र में ये चला ही जाएगा। तो ये नए बजट सत्र में ले जाना है, क्योंकि इस बजट सत्र के दौरान जो भी बहाली प्रक्रिया है उसको अलग से लेके उसको पेमेंट किया जा रहा है। जो पेमेंट हो रहा है वो अलग से हो रहा है। केंद्र से मांगा गया, उधर से कुछ और ही रिस्पॉन्स मिला, फिर करके ये मतलब जो भी कितना 43,000 जो अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं उनको पेमेंट के लिए थोड़ा इधर उधर करके किया जा रहा है। तो एक ये मेन वजह है, लेकिन इसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाह रहे थे। ये हो सकता है, कोई भी चीज़ें ये हम नहीं कहते, ये हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कल प्रत्येक न्यूज़पेपर में बहाली तो लिख रहा था, नहीं साथ में वो केंद्र वाला भी बात लिख रहा था कि पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, बजट नहीं है, ये सारी चीज़। तो ये वजह हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसे हट के, इसको बिना समझिए कि ये बात हमने नहीं कहा, तो इस चीज़ को हट के आप जाके पूछ सकते हैं कि सर प्रारंभिक का इतना देरी क्यों, आखिर वजह क्या है। ये ख़त्म दीपक सर वाला, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ हमने समझा दिया है। अब एक और न्यूज़ है, और ये न्यूज़ है दिसंबर सीटेट से संबंधित, और ये 25/9/2022 का दैनिक भास्कर का 2 न्यूज़पेपर कटिंग हमने लिया। एक तो ये न्यूज़ है जो ऑनलाइन संस्करण में, पटना के संस्करण में हमें मिला, सीटेट रिजल्ट के बाद ही आएगी शिक्षकों की वैकेंसी। ये जो बनाया गया है ये बिल्कुल निराधार है। ऐसा कुछ नहीं है कि सीटेट रिजल्ट के बाद ही आएगी वैकेंसी। ऐसा भी मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ निगेटिव सीटेट के अभ्यर्थियों, ऐसा भी हो सकता है कि अगर सीटेट नहीं होगा तो क्या बहाली प्रक्रिया रुक जाएगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। इन्होंने जोड़ दिया है, केवल इन्होंने क्या किया, जोड़ दिया है उस बहाली प्रक्रिया से कि इसके बाद ही होगा। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, निश्चित रूप से जनवरी फरवरी में उसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आएगा अप्रैल में, ये कह रहे हैं कि वो शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा संभावना है। ठीक है, ये क्लोज हो गया, बस यही चीज़ लिखा गया है कि ऐसा है कि आपका रिजल्ट जनवरी के प्रथम पखवाड़ा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारा चीज़ को रिजल्ट के बाद ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीटेट के रिजल्ट के बाद ही हम बहाली प्रक्रिया करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्रैल में इन्होंने कहा है, तो इस पंक्ति को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो एक और हमने लिया है, और किसी अभ्यर्थी के द्वारा ही ये भेजा गया है, और सबसे पहले मॉर्निंग में यही अभ्यर्थी भेज देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो अभ्यर्थी जुड़े हुए, जो इस तरह के कार्य करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स, आपके लिखी हुई बातें, आपकी सारी चीज़ पढ़ते हुए। नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। उन्हें समझ में आ गया होगा जिन्होंने भी भेजा है, और नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो कार्य करते हैं, एक्टिव रहते हैं। आप भी एक्टिव हैं, ये हम भी जानते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं। सीटेट रिजल्ट के बाद ही आई 1 लाख बहाली। हाई स्कूल में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हाई स्कूल के बारे में यहाँ कुछ चीज़ें लिखा गया है। हाई स्कूलों की रिक्ति भी अगले साल इन्होंने जोड़ के लिख दिया। ऐसा शायद दीपक सर के पंक्ति में नहीं लिखा था, लेकिन इन्होंने लिखा है। जाहिर सी बात है, ये किसी के द्वारा नहीं है, इन्होंने अपनी संभावना बताई है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लगभग 75 से 80 हज़ार पदों के लिए भी वैकेंसी अगले साल ही आ सकेगी। कब आएगी? अगले साल ही आ सकेगी। हाई स्कूलों में रिक्ति आने से पहले एसटीटी उन विषयों के लिए होंगे जिन विषयों में एसटीटी 2019 में नहीं हो सका। इन्होंने ये भी जोड़ दिया, फिर से वही चीज़ जिसके लिए बवाल हुआ था कि उससे पहले उन विषयों में होगा जिस विषय में आपका एसटीटी नहीं होता। इसका विरोध नहीं करते हैं, एसटीटी आप करें। जैसे कुछ अभ्यर्थी कहें सर आप भी विरोध कर रहे हैं, विषय का नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। जो नहीं हुआ, मान लीजिए +2 में हिंदी का नहीं होगा, इस वजह से इस सब का करवा लेने दीजिए। तो हम इसके विरोध में नहीं है। एसटीटी हो, आपका एग्ज़ाम हो, तैयारी करें, आप उसमें क्वालिफाई हों, आपके पास एक मार्कशीट आ जाए, इसके विरोध में नहीं है। लेकिन जो पहले से उत्तीर्ण हैं, जो 3 सालों से रोड पे हैं, उनकी भी बहाली प्रक्रिया होनी चाहिए। आप भी उत्तीर्ण होइए, आप भी शामिल हो जाइए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने जो लिखा है, तो ये संभावना कि एसटीटी जिन विषयों में नहीं हुआ है उन विषयों में होगा, लेकिन इससे संबंधित एक लेटर जारी हो चुका है जो मेरा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर होगा तो फिर से बवाल होगा, फिर पता चलेगा कि आपका फिर से वही लागू हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसा दीपक सर ने की जो पंक्ति था, जो हमने दैनिक जागरण का था, उसमें जो हमने पढ़ा था उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई है, हाई स्कूल आएगा तो अगले साल आएगा, ऐसा लिखा गया है।
और थोड़ा सा नेगेटिव मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स मेरा इनके तरफ है कि ऐसा संभावना हो सकता है। लेकिन दीपक सर ने कहा है तो ऐसा वो करा सकते हैं। आपका नवंबर दिसंबर में निश्चित रूप से आपका बहाली प्रक्रिया 7वां चरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आ सकता है, लेकिन आपको एकजुट होके एक मंच पे आके, मतलब पूरा बंद के, समझ रहे हैं ना, एकजुट होके पूरा गट्ठर बन के तैयार रहना होगा, तो निश्चित रूप से आपका बहाली प्रक्रिया आ सकता है। प्राथमिक को भी कहेंगे कि आप लोग ये टुकड़ों में बट के ना जो करते हैं और आपस में बातचीत नहीं करते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो तय कर देते हैं और वो लड़ने लगते हैं, वैसा मत कीजिए। एकजुट होइए, एकजुट होके एक साथ इकट्ठा होके कार्य कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ ना एकजुट होके अगर इकट्ठा होके कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप एक टुकड़ा ले लिए, आप एक टुकड़ा ले लिए, और जो मीडिया का काम है ना वो मीडिया के ऊपर छोड़िए। आप ही मीडिया बन जाइएगा, आप ही अभ्यर्थी बन जाइएगा, आप भी आंदोलन करने वाले बन जाइएगा। हम ये किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना। अब इसमें कुछ लोगों को बुरा लगे, छोड़िए वो सब बातें। और यहाँ पे एक चीज़ लेके इंक्लूड करूँगा कि जो अनुभवी है ना उनको दीजिए। अनुभवी मतलब अब यहाँ पे मतलब न्यूज़ 18 का नाम लेंगे, वो लोग अनुभवी, इतने दिनों से वो लोग वर्क कर रहे हैं, उन्हें आगे कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो नेशनल एक न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 18। भले बिहार झारखंड का चलता है, राज्य का है, तो वो चलता है तो थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। आई बात समझ में क्या कर रहे हैं। और वो लोग जो बातों को रखते हैं तो उनके रखने का तरीका आप देखिएगा, बोलने का तरीका। और एक बार जब वहाँ पे आके कोई लाइव, आपने देखा होगा बहुत बार लाइव इंटरव्यू में भी लेते हैं जो हैं, तो वो लेते हैं तो समझिए, रजनी सर जो लेते हैं तो समझिएगा उनके बात करने का, पूछने का सारा चीज़ वो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, आप लोगों के पास नंबर भी होगा, बातचीत भी करते होंगे, उनसे हेल्प लीजिए आप लोग, निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। ये हुआ है 6ठे चरण में, हमने देखा है अपनी आंखों से सारा चीज़। आपने भी देखा होगा उसमें एग्ज़ाम, आप तो विरोध में थे उसमें, लेकिन आपने भी देखा होगा। अगर यही चीज़ इस समय भी होता ना, आप लोग एकजुट होते और उस चीज़ को देखते हुए कार्य करते ना, बहुत आगे जाते हैं आप, निश्चित रूप से आपका हुआ। अब ये वजह बनता है, छोड़िए उतना बातें नहीं करेंगे, ये वजह बनता है कि आप लोग एकजुट होइए, एक मंच पे आइए और जाके पूछिए कि सर ऐसा क्यों। जाहिर से ना करेंगे कि इस तरह का न्यूज़ नहीं दिया गया, लेकिन याद रखिएगा धुआं कैसे उठता है, आग लगेगा तभी तो धुआं उठता है, तो कुछ ना कुछ वजह है। तो इस चीज़ों को नकारते हुए कहिए कि ऐसा नहीं है तो सर कब दे रहे हैं, आखिर क्यों रोक रहे हैं। और कोशिश कीजिए जो भी चीज़ें हैं नेशनल न्यूज़, मतलब जो चैनल है उन सारी चीज़ों पे चले ये चीज़, और बहाली प्रक्रिया आपका जल्द से जल्द स्टार्ट हो। और जितना मन में आपके अंदर घमंड है ना कि हम ये हैं, वो सारे घमंड को तोड़ दीजिए। आप कुछ नहीं है, आप एक अभ्यर्थी हैं, कुछ नहीं है, आप जीरो है, शून्य है। जब आप शून्य हो जाइएगा ना, शून्य, तब आपको पॉइंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। शून्य बन जाइए, जीरो से स्टार्ट कीजिए, एकजुट। जब शून्य बन जाइएगा जाहिर सी बात है किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा नहीं, क्योंकि हम तो सबसे नीचे हैं, हमें ऊंचा ना बढ़ना है। तो शून्य से स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। ये मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो या आपका ये प्राथमिक को, सभी के लिए। हमने पहले आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि कुछ दिन रुकिए, इस सप्ताह जो है ना बहुत खतरनाक सप्ताह है, रुक जाइए, नहीं सप्ताह में सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। हो रहा है ना, संडे मंडे हमने वक्त भी आपको उसमें जाके वीडियो में देखे, संडे को रुकिए ना आप, ये भी बताया था। हो रहा है ना, सारा चीज़ स्पष्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कॉल से तो बहुत परेशानी होती है। फिलहाल आगे वाला न्यूज़ देखते हैं। इस पे तो हमने वीडियो बनाया था, तो ये ऐसे हमने रख दिया कि इस पे हमने वीडियो बना दिया है, इसमें वही डेट वगैरह सारा चीज़ है। तो अगर बात किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो तो एकजुट होइए, एक मंच पे आइए, आप अपने आप को जीरो कर लीजिए, पैर पकड़ लीजिए। अगर आपसे गलती हुआ है तो एक कहा जाता है ना कि जीरो हो गए तो पैर पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी क्या हैं, एक सभी अभ्यर्थी हैं, जीरो हैं। शिक्षक बनेंगे तो आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, शिक्षक बनेंगे तो आपका सैलरी मिलेगा, शिक्षक बनेंगे तो आपका घर परिवार चलेगा, शिक्षक बनेंगे तो आपकी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी। सारा चीज़ डिपेंड करता है आपकी जॉब पे। जॉब कैसे बनेगा, जॉब कैसे मिलेगा, तो आप एकजुट होंगे। तो एकजुट होइए, एक मंच पे आइए, और एक रणनीति के तहत, ये नहीं कहना चाहिए लेकिन एक रणनीति के तहत कार्य कीजिए। सबसे बात कीजिए क्या किया जाए। सचिवालय जाइए, एकजुट होकर एक ही मांग, नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे, कब दीजिएगा, वजह क्या है इतना देरी होने का।
निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर ये न्यूज़ गलत छपा है तो सर दे दीजिए ना कि अगले मंथ हम निकाल लें प्राइमरी का। निकालिए सर, निश्चित रूप से आपका चला जाएगा। 31 जुलाई तक निश्चित रूप से खींच के लेके जाइए, शेड्यूल दे दीजिए। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी नाराज़ हो जाएंगे। अब जानते हैं कि सीटेट का भी हम तैयारी कराते हैं, वहाँ कुछ नए चैनल पे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। इन सारी चीज़ों को देखना है। आपका बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल मुझे लगता है कि सारे चीज़ समझ गए होंगे। पूरा निचोड़ जो था वो भी हमने एक एक पॉइंट करके इंडिकेट करते हुए बता दिया। लंबा वीडियो भी हो गया, लेकिन जहाँ तक आपने देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ तक आपने सुना। निश्चित रूप से आप में धैर्य है, पैसेंस है, तब आप इतना दूर तक सुने। यानी कि बहुत सारे लोग तो पहले ही निकल जाते हैं। 2 मिनट सुना, जो न्यूज़ था ख़त्म, बाहर निकले। लेकिन यहाँ तक आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैसेंस इतना मौजूद है आपके अंदर, ये भी बहुत ज़रूरी है। पैसेंस, किसी भी चीज़ को जीतना हो, एकजुट होइए, धैर्य रखिए, निश्चित रूप से मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक को ना इधर उधर अब नहीं भटकना चाहिए। कितना इधर उधर भटकिएगा, आपको कोई मिला ना नया नियमावली संशोधन करके। 60-40 मिला, 80-20 करा लीजिए, कुछ भी कराइए, लेकिन आप बहाली के लिए, नोटिफिकेशन के लिए कार्य कीजिए। नियमावली बन के आ रहा है, उसमें निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दूं कि सीटेट में अगर किसी का 83-82 नंबर है ना, सीधे 60 मतलब 59-60 पे आ जाएंगे। कितना ज़्यादा उनका मार्क्स, सीधे आ जाएंगे पीछे। लेकिन अच्छा है, इस नियमावली के तहत अगर देखा जाए तो बहाली प्रक्रिया में उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा जिनके सीटेट में मार्क्स ज़्यादा हों, और साथ में जो अभी विनर के क्षेत्र में हो। क्योंकि सीटेट लोकल एग्ज़ाम नहीं होता, अच्छा खासा अच्छा एग्ज़ाम होता है, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है। जिनके अंदर गुण होता है ना, वही सीटेट निकाल पाते हैं। वो ये नहीं निकाल पाते हैं कि हाँ, अगर न्यूज़पेपर में गलत छप गया तो उन्हें गाली दे दें, उन्हें फ़ोन करके पूरा सुना दें, वैसे नहीं होता है। कैसे सुधारा जाए उस पर वो कार्य करते हैं, कारण देखते हैं, क्यों छपा, वजह क्या है। तो इस तरह की जो सोच रखते हैं वही सीटेट भी पास करते हैं, वही बुद्धिमान भी होते हैं, उन्हें ही स्कूल में जाने का हक भी है। ये मेरा भी मानना है। क्योंकि आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा ना, तो आप विनम्र हो जाइएगा, आपकी बातों में वो झलकेगा, आपकी आवाज में वो दिखेगा, सारी चीजें। क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति गंभीर हो जाता है। होता है ना कि पानी आधा हो बाल्टी में तो छलकते हुए जलती है, पूरा भर दीजिए ना, नहीं छलकता है। ज्ञानवान है उसी तरह, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, पूरा छलकने कूदने लगते हैं, ये करने। फिलहाल बातें तो इस तरह का किया जाए तो ये लेक्चर है, बहुत लंबा जाएगा, कुछ दिनों तक चलेगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। लेकिन कुछ चेंज होइए, कार्य कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। और कोशिश करने वालों की आप जानते हैं कभी हार नहीं होती है। आप भी कोशिश कीजिए, आपकी कभी हार नहीं होगी, लेकिन इकट्ठा होकर कार्य कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।